कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। ये कहानी सुरभि की है, जो कपड़ों की सिलाई में बहुत कुशल थी। वह महीने में सिलाई करके काफी अच्छी कमाई कर लेती थी। इस बात से उसकी सास और जेठानी मनीषा सुरभि से काफी चिढ़ती थी। अरे ओ सुरभि, कहाँ मर गई? देखूं तो महारानी कहाँ चली गई? ये लो, ये महारानी तो जब देखो सिलाई की मशीन पर ही बैठी रहती है। अरे आज घर का काम नहीं करना क्या? अरे माँ जी, आपको तो पता है कंचन की शादी कुछ ही दिनों में है। उसने अपने शादी के कपड़ों के साथ साथ पूरे परिवार के कपड़े मुझे ही सिलने के लिए दिए हैं। बस उसी में बिजी थी। अरे तो क्या आज खाना नहीं मिलेगा? छोड़ अब ये सब, चल के खाना बना जल्दी से। माँ जी, आज सिलाई का बहुत सारा काम पड़ा है। आज आप मनीषा दीदी को खाना बनाने के लिए बोल दीजिए। ये अच्छा है भाई, दिन का काम भी वही करे, रात का काम भी वही करे, और ये महारानी यहाँ बैठकर सिलाई करे और पैसे कमाए। कह देती हूँ मनीषा कोई काम नहीं करेगी, चुपचाप जाकर खाना बना। ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ। सुरभि घर का सारा काम खत्म कर सारी रात सिलाई करती है और सुबह तक सब कपड़े तैयार कर देती है। अरे सुरभि, क्या जरूरत थी रात भर इतना काम करने की? आज दिन में सिलाई का काम कर लेती। थोड़ा अपना सेहत पर भी ध्यान दो। अरे सौरभ, क्या बताऊं, दिन का सारा समय तो घर के कामों में ही निकल जाता है। फिर कंचन की शादी है तो उसे ये सारे कपड़े अर्जेंट चाहिए थे, इसीलिए रात भर बैठ के सिल लिए। थोड़ी देर बाद घर के काम करके सुरभि सभी कपड़े कंचन के घर देने के लिए निकलती है। माँ जी, देखो तो महारानी को। लगता है रात भर बैठ के सारे कपड़े सिल दिए। ना जाने कहाँ जा रही है अब। अरे मनीषा बहू, तू चिंता मत कर, अभी खिंचाई करती हूँ इसकी। अरे सुरभि बहू, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो माँ जी, रात भर बैठ के मैंने सारे कपड़े सिल दिए, बस कंचन के घर वही देने जा रही थी। अरे तुम चली जाओगी तो दिन का खाना कौन बनाएगा? पर माँ जी, दिन का खाना तो दीदी बनाती हैं। आज मनीषा बहू के सिर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए दिन का खाना तुम ही बनाओगी। पर माँ जी, मुझे यह कपड़े अर्जेंटली कंचन दीदी को देने हैं। अरे तो ये सब मनीषा बहू दे आएगी, तू घर के काम कर। ठीक है माँ जी। बड़ी आई थी मुझसे जबान लड़ाने वाली। अरे मनीषा बहू, सुन जरा, ये कपड़े कंचन को देकर पैसे ले आना। पूछे तो ये बताना कि ये सब तूने सिले हैं, सुरभि बहू ने नहीं। ठीक है माँ जी, सब समझ गई, मान गई आपके दिमाग को। हाँ हाँ, अब जल्दी जा, देर मत कर। मनीषा सारे कपड़े लेकर कंचन के घर पहुंच जाती है। अरे कंचन, ये लो तुम्हारे कपड़े। सारे कपड़े बराबर से सिल दिए हैं, एक बार ट्राई कर लेना। पर ये कपड़े तो मैंने सुरभि भाभी को सिलने के लिए दिए थे। अरे सुरभि के पास पहले से ही बहुत काम था, इसीलिए ये सारे कपड़े मैंने सिल दिए। अरे एक बार पहन के तो देखो, तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। शायद तुम्हें नहीं पता, मैं सिलाई सुरभि से भी अच्छी करती हूँ। ठीक है भाभी, अभी ट्राई करती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग दी है। हाँ, यह तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अरे मम्मी, देखो ना, मनीषा भाभी ने कितने अच्छे कपड़े सिले हैं। अब उनको उनकी सिलाई के पैसे भी दे दो। हाँ हाँ कंचन, अभी देती हूँ। एक बात कहूँ मनीषा बहू, तुमने सिलाई तो बड़ी अच्छी की है। इस हुनर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। ये लो तुम्हारे सिलाई के पैसे। आगे से जब भी जरूरत होगी हम तुम्हें ही कपड़े सिलने के लिए बोलेंगे। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। मनीषा पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। अरे मनीषा बहू, आ गई तू? जरा दिखा तो कितने पैसे मिले हैं। अरे माँ जी, पूरे 20,000 रुपए मिले हैं। 20,000। अरे वाह, अब इन पैसों से दोनों खूब मस्ती करेंगे। पर माँ जी, वो सुरभि पैसों के बारे में पूछेगी तो क्या कहेंगे? अरे तू भी क्या बात करती है,
वो सब मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। अरे दीदी आ गई आप। कैसे लगे कंचन दीदी को कपड़े? हाँ, उनको कपड़े बड़े अच्छे लगे। बेस्ट फिटिंग आई है उन्हें कपड़ों की। चलो अच्छा हुआ। क्या उन्होंने आपको कपड़ों के पैसे दिए हैं? अरे सुरभि बहू, मनीषा बहू से क्या पूछती है, मुझसे पूछ। अब वो कपड़े मनीषा बहू ने सिले थे तो पैसे उसको दे दिए उन्होंने। तेरा क्या मतलब है उन पैसों से? परंतु माँ जी वो कपड़े तो मैंने सिले थे। ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। मैंने कह दिया ना वो कपड़े मनीषा बहू ने सिले थे तो पैसे भी उसको मिल गए हैं। अब चल जाके काम कर घर के। ठीक है माँ जी। अरे सौरभ की माँ, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो सुरभि बहू के साथ। अगर कपड़े उसने सिले थे तो पैसे उसको दे दो ना। आप तो चुपचाप बैठकर अखबार पढ़िए, घर के मामले में मत बोलिए, वो सब मैं देख लूंगी। शाम को सौरभ घर आता है और सुरभि को पुकारता है। अरे सुरभि, आज बहुत थकान हो गई है, एक कप चाय तो पिला दो। हाँ जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे सुरभि, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। सुरभि सौरभ को सारी बात बताती है। अरे सुरभि, तुम भी ना, इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? पैसे घर में ही आए हैं ना, वो चाहे फिर तुम्हें मिले या माँ को। मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है जी। प्रॉब्लम ये है कि दीदी ने झूठ बोला कि वो कपड़े उन्होंने सिले हैं, जबकि पूरी रात बैठकर वो कपड़े मैंने सिले थे। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो अब इन बातों को। ऐसी छोटी छोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं। सौरभ सुरभि को समझा देता है। कुछ दिन बाद कंचन की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन कंचन अपनी ननद को लेकर मनीषा से मिलने आती है। नमस्ते भाभी। अरे कंचन, तुम आओ और सुनाओ, ससुराल में सब कैसे हैं? ससुराल में सब बिल्कुल ठीक है भाभी। ये मेरी ननद पायल है भाभी। मेरी शादी के कपड़े जो आपने सिले थे इनको बहुत पसंद आए। अब इनको जैसे आपने मेरी ड्रेस सिली थी बिल्कुल वैसी ही एक ड्रेस चाहिए। यह लीजिए कपड़ा और एक अच्छी सी ड्रेस सिलकर इन्हें दे दीजिए। हाँ हाँ भाभी, जो डिजाइन आपने कंचन भाभी की ड्रेस का बनाया था बिल्कुल हूबहू वही ड्रेस बनाना। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हैं? अरे कंचन पायल, क्या बताऊं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं सिलने के लिए। इस सब के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। क्या भाभी आप भी? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पायल के कपड़े सिलने ही होंगे। कंचन और पायल दोनों मनीषा को कपड़ा देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे माँ जी, अब तो फंस गए। कैसे सिलूं इस ड्रेस को? आपको तो पता है मुझे तो बिल्कुल भी कपड़े सिलने नहीं आते। अरे मनीषा बहू, तू भी ना बड़ी जल्दी घबरा जाती है। ला दिखा मुझे। थोड़ी बहुत सिलाई तो हमने भी की है अपने जमाने में। इसकी कटाई मैं कर देती हूँ और सिलाई तू कर दियो, हो जाएगा सब। दोनों बहुत कोशिश करती हैं, पर ड्रेस नहीं बना पाती है। उल्टा वे दोनों ड्रेस का कपड़ा भी खराब कर देती है। अब 2 दिन बाद कंचन ड्रेस लेने आती है। अरे मनीषा भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी ननद का कपड़ा भी खराब कर दिया। अब मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे कंचन, मुझे माफ कर दो। इस कपड़े का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। क्या भाभी, आप भी? पैसों की बात नहीं है। अब ये ड्रेस नहीं सिली तो मैं अपनी ननद को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी सुरभि वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, यह ड्रेस तो आपने मुझे सिलने के लिए दी थी। यह तो अभी तैयार ही नहीं है, तो आप इसे कंचन को क्यों लौटा रही हैं? नमस्ते सुरभि भाभी, पर मनीषा भाभी तो कह रही थी यह ड्रेस बिगड़ चुकी है। अरे कंचन, मनीषा दीदी के पास पहले से ही बहुत सारा काम था, तो उन्होंने यह ड्रेस मुझे सिलने के लिए दी थी। मैं उन्हें बताना ही भूल गई कि यह ड्रेस अभी तक सिली नहीं है। कंचन दीदी, आप मुझे 2 दिन का समय दो, यह ड्रेस आपको मिल जाएगी। ठीक है भाभी, 2 दिन बाद आती हूँ। अरे सुरभि, तूने तो आज मुझे बचा ही लिया। मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं? हाँ सुरभि बहू, मनीषा बहू तो आज फंस ही गई थी। तूने उसे समय पर आकर बचा लिया।
क्यों सौरभ की माँ, मैं ना कहता था सुरभि एक गुणी बहू है। तुमने और मनीषा बहू ने सदा उसके साथ गलत किया, फिर भी उसने तुम्हारा मुसीबत में साथ दिया। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरभि बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। अरे सुरभि बहू, ये ड्रेस तो तूने देख ही ली, तुझे समझ आ गया होगा मैं और मनीषा बहू कितनी चतुर हैं सिलाई में। अब तू ये बता, इस ड्रेस को ठीक कर सकती है या बाजार से नया कपड़ा लाऊं? नहीं नहीं माँ जी, हमें नया कपड़ा लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस ड्रेस को मैं कल तक बिल्कुल ठीक कर दूंगी। सुरभि ड्रेस को बिल्कुल सही कर देती है। 2 दिन बाद कंचन ड्रेस लेने आती है। अरे वाह भाभी, यह तो आपने बिल्कुल मेरी ड्रेस जैसी बना दी। मेरी ननद के आगे मेरी नाक कटने से बच गई। यह लीजिए भाभी आपकी सिलाई के पैसे। ठीक है दीदी, फिर आती रहना। अरे सुरभि बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। सच कहूँ तो तूने हम दोनों की भी नाक कटने से बचा ली। दोनों बहुएं और सास अब मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।